हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टेलर सीरीज़ के बारे में, राइट। ये जो है वो यूनिट नंबर हमारा जो 2 है उसके अंदर दिया हुआ है सिलेबस पे। आपको मैंने जो बुक भेजी है टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के अंदर शायद 5th चैप्टर है, राइट। लेकिन एज पर योर सिलेबस हम बात करें तो वो यूनिट नंबर 2 में है। और टेलर सीरीज़ एंड मैक्लॉरन सीरीज़ ऐसे लिखा है वहाँ पे सिलेबस में। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक नोट है वो कि क्या है। टेलर सीरीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, ये एफ ऑफ जेड जो फंक्शन दिया होता है उसको हम एक्सपांड करते हैं। अब वो जो सीरीज़ है अबाउट जेड इक्वल टू जीरो मीन्स ए इक्वल टू हम जीरो के लिए करें तो वही सीरीज़ को क्या बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज़। गेटिंग। सो मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, एक टेलर सीरीज़ ही है, लेकिन यहाँ पे किसके पॉइंट के अबाउट में हम फाइंड करते हैं सीरीज़ जेड इक्वल टू जेड जीरो, राइट। सो हम वो अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप याद रखना। गेटिंग। सो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है एक नया टॉपिक, नई सीरीज़ के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट भी है। देखो ये यहाँ पे नेम जो है आपको दिखाई दे होगा, लॉरेंस सीरीज़, राइट। सो ये जो है हमारा सिलेबस के हिसाब से देखो तो यूनिट नंबर जो है 3 है, उसके अंदर ये पहला टॉपिक है लॉरेंस सीरीज़ का। ओके। चलो अब हमने बात की थी टेलर सीरीज़ की। तो टेलर सीरीज़ में क्या होता था, कोई भी एक मान लो हमारा ये सी दिया हुआ है, राइट। तो उसके अंदर अंदर के जो पॉइंट है मान लो ये वाले, ये सारे पॉइंट पर जो हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ये बॉर्डर जो है, ये कर्व जो है, कर्व के ऊपर ना हो तो चलेगा लेकिन इन साइड कर्व होना चाहिए, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हमें करनी है, लेकिन किसके लिए देखो तो ऐसा कोई आता है कि कर्व के अंदर का इन साइड का रीजन के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो एनालिटिक हो तो हम एक्सपांसन करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, टेलर सीरीज। अब देखो ये जो लॉरेंट सीरीज है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे दो सर्कल होते हैं, दो कर्व होते हैं, गेटिंग। तो मैं आपको बोलता हूँ ये एक है और एक दूसरा है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी नहीं पॉइंट होगा, उसके बाहर भी नहीं होगा। क्या होगा लॉरेंट सीरीज में, हमें क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा जो फंक्शन होता है ना, ये दो सर्कल के बीच का जो ये रीजन होता है उसके हर एक पॉइंट पे एनालिटिक हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉरेंट सीरीज। सो पता चला एग्जैक्टली टेलर में सर्कल के इन साइड के, और लॉरेंस में ये दो सर्कल के बीच का, मतलब ये जो रिंग बनती है ये पूरी, ओके, रिंग शेप। बस वो रिंग शेप के अंदर जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक हो तो हम लॉरेंट सीरीज यूज़ करेंगे। वो हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। चलो तो अब हम उसका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, तो ये दिया हुआ है। ओके, ये C1 और ये C2 विथ सेंटर एट जेड इक्वल टू ए, ये बीच वाला जो सेंटर है वे क्या है, ए, जेड इक्वल टू ए सेंटर, एंड रेडियाई R1 एंड R2। और कंडीशन क्या है देखो, R2 लेस देन R1 मीन्स जो पहला जो ये छोटा सर्कल है उसकी रेडियस R2 और ये जो है उसकी R1। एंड इन द एन्युलर रीजन आर, मतलब ये जो बीच वाला जो रीजन है ना दो के बीच में वो C1 एंड C2, देन फॉर ऑल जेड इन आर, मतलब आर जो है रीजन कहाँ पे डिफाइन किया है, ये सारा ये रिंग के बीच वाला, ओके, दोनों सर्कल के बीच का। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट पे हम उसके अंदर पॉइंट होगा वहाँ पे हम फंक्शन को एक्सपांड करेंगे। ऐसा हो तो लॉरेंट सीरीज क्या है, देखो ये दो पार्ट आएंगे यहाँ पे। एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या आता है, A0 प्लस A1 जेड माइनस ए प्लस A2 जेड माइनस ए स्क्वायर, जो पावर सीरीज में हम लिखते थे उसी हिसाब से, प्लस डॉट 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 ये टर्म आएगी, प्लस देन नेक्स्ट आएगी B1 वाली टर्म, देखो ये आएगी B1 बाई जेड माइनस ए प्लस B2 बाई जेड माइनस ए स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट है तो क्या लिखना है, B3 डिवाइड बाई जेड माइनस ए क्यूब, ऐसे आगे आते जाएगी, राइट। सो उसमें
ये जो ए एन एंड बी एन क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और उससे पहले ये जो सीरीज़ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है समेसन के फॉर्म में। देखो समेसन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेस टू एन। आप एन की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओगे तो ये आपको सीरीज मिलेगी। सिमिलरली प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है बी एन डिवाइड बाई जेड माइनस ए रेस टू एन। सो यहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो आपको ये टर्म मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे ए एन एन बी एन क्या है, तो ए एन जो है वो क्या है, ये 1/2 पाई इंटीग्रेशन किसका है, एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए रेस टू एन प्लस वन। और यहाँ पे भी बी एन में भी क्या है, ये C1 सर्कल के लिए, ये C2 कर्व के लिए है, राइट। सो यहाँ पे भी ये क्या है, ये n+1 प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा -n+1। सो यहाँ पे W लिखा है, कोई बुक ले लो आप तो उसमें कोई मेटी लिखा होगा, कुछ भी हो, जेड के अलावा कुछ और लिखा होगा, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट की बात हुई। तो आपको बस इतना याद रखना, ये प्रूफ में आपको अभी कुछ करना नहीं है। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा क्या करना है। जैसे हमने टेलर सीरीज़ में काम किया ना, बस वैसे ही करना है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग बताई थी, वो थी बाइनोमियल वाली। ओके, बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन कैसे हम करते हैं, कैसे बाइनोमियल को यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, राइट। वो फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ, ये फॉर्म में आना चाहिए। ओके, 1 - x⁻⁻1 हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये माइनस हो ना तो सभी प्लस ही आएगी, +1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 ऐसे आएगी। और 1 + x⁻1 हो तो क्या आएगा, प्लस हो तो अल्टरनेट साइन, 1 - x बाद में प्लस x² बाद में -x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल में हम यही यूज़ करेंगे, राइट। ये इजी है, शॉर्टकट मेथड है इसीलिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ये भी बोला जाता है ना डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि भाई टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज कोई बार नाम ही नहीं देते हैं, सिर्फ यही लिखते हैं कि एक्सपांड एफ ऑफ जेड इक्वल टू दे देते हैं और ये कंडीशन दे देते हैं, राइट। सो हमें अपने हिसाब से करना रहता है कि ये पता लगाना रहता है, ये कंडीशन पे से कर्व ड्रॉ करना है, इस तरह से सर्कल का जो भी आता है वो वहाँ से पता लगाएंगे कि ये कौन सी सीरीज आएगी, राइट। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन इन पावर ऑफ जेड। ओके, डेट रिप्रेजेंट फंक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z² 1 - z फॉर द फॉलोइंग डोमेन्स। तो ये डोमेन के लिए, तो ये हम डोमेन देखते हैं, उससे पहले ये जो फंक्शन जो है ना उसको निपटा लेते हैं। ये दोनों डोमेन में वही यूज़ होगा, राइट। सो जो भी फंक्शन दिया है वो लिखना है हमें सेम। बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है तो z² हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z-0 या z+0। पता चला 2 बार z² है और ये 1 - z, तो 3 रूट हो गए। तो हम पहला का लिख सकते हैं a/z प्लस b, रिपीट हुआ तो क्या लिखेंगे z² प्लस c, दूसरा क्या है 1 - z। तो ऐसे हम पार्सली उसको रूट को फ्रैक्शन कर सकते हैं, यानी सो ये आंसर आएगा। और जो यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, सो उसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड तो 1 आएगा जो न्यूमरेटर है वो, और यहाँ पे एक के डिनोमिनेटर में जेड है क्या नहीं है, यहाँ पे z² एन माइ एक्चुअली एलसीएम क्या आएगा, z² 1 - z ये आएगा। एक जेड है तो एक जेड की शॉर्टेज है तो एक को जेड इंटू 1 - z के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी, यहाँ पे z² है क्या नहीं है 1 - z, तो b इंटू 1 - z। एंड देन c में क्या है, डिनोमीटर में 1 - z है, z² नहीं है तो c को z² के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, सिंपल ही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। कैसे, तो पहले सिंपल ये जो है यहाँ पे आप काम करो, z इक्वल टू 0 रखो पूरे इक्वेशन में। तो देखो ये c 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई है ना इसीलिए। सो हमें क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, यहाँ पे बी इक्वल टू 1 मिला। अब ये पूरे इक्वेशन में क्या करो, जेड इक्वल टू 1 रखो। देखो यहाँ पे ये है ना, ये ए बी 0 हो जाएगा तो सी मिलेगा आपको।
देन जेड इक्वल टू क्या रखो, नेक्स्ट अभी 1 रखा, 0 रखा तो -1 रखो। तो ये पूरा लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बी एंड सी की वैल्यू है, वो रख दो तो हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। सो ए बी एंड सी की जो सारी वैल्यू मिली उनको हमें यहाँ पे रखना है। ये जो है ना हमारा एफ ऑफ जेड यहाँ पे रख देना है। तो ये आ गया हमारा ए बी एंड सी की वैल्यू एंटर कर दी, सभी की वैल्यू क्या आई, 1 ही आई है, राइट। चलो अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल ईजी है। ये क्या है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ये क्या है, 1/z। तो यहाँ पे कोई नीचे टर्म है 1+z 1 - z वाले आती है, नहीं आती है, तो उसको हमें एज इट इज रखना, बस ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे क्या 1/z², तो वो भी ऐसा ही रहेगा। सो हमें कहाँ पे एक्चुअल करना रहेगा, बस इसके लिए 1/1 - z है, तो नीचे 1 - z आया। ओके, बस हमें उसके लिए ही वर्क करना है, बाकी ये आगे दोनों के लिए हम वर्क नहीं करेंगे, बस उसको एज इट इज रखेंगे, राइट। ओके चलो, अब पहला जो है कौन से कंडीशन दी है, ये पहले मॉड्यूलस जेड लेस देन 1। ओके, सो मॉड्यूलस जेड लेस देन 1 हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मॉड्यूलस जेड लेस देन 1 का मीनिंग क्या है, रेडियस 1 है। तो ये रेडियस 1 वाला सर्कल ड्रॉ किया, कहाँ से, सेंटर क्या होगा, मॉड्यूलस जेड है तो सेंटर क्या होगा, 0। तो 0 सेंटर एंड 1 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लेस देन। सो सर्कल के ऊपर के पॉइंट नहीं आएंगे, सर्कल के इनसाइड के ये सारे पॉइंट आएंगे, राइट। इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, बात याद रखना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे फाइंड करेंगे उसको, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने जो बोला वो कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन, जो रीजन दिया है वो अबाउट जेड इक्वल टू 0 सेंटर। तो कोई दिक्कत है नहीं, मान लो कि जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 ही है। तो ये हमें देखना है कि जब हम करते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया 1 - x⁻⁻1 हो, तो ये जो मॉड्यूलस x होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 हो या 1 से कम होनी चाहिए, इतना याद रखना, तब जाके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो कि 1 - z है, तो z डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे 1 - z⁻⁻1। तो z की वैल्यू तो ऑलवेज 1 के बिलो ही है, तो यहाँ पे हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना रहेगा, डायरेक्टली हम बाइनोमियल यूज़ कर देंगे। तो देखो ये लिख दिया है, ये तो दोनों तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमीटर है वो 1 - x, मतलब यहाँ पे z उसके फॉर्म में है ही, तो उसको मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रेज़ टू -1। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, माइनस है तो सभी प्लस ही आएंगे। देखो 1 प्लस ये क्या है, z प्लस z² प्लस z³ प्लस डॉट 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 आती रहेगी। तो ये हमारा आ गया, आंसर आ गया, ये हमें सीरीज मिल गई अभी। ये जो है फंक्शन एफ ऑफ जेड, उसका जो एक्सपांसन हमें करना था वो हमने कर दिया, सिंपल सी बात है। सो एक तरह से हम बोले तो ये एक्चुअली टेलर सीरीज आ गई मेन, क्योंकि ये सर्कल के इनसाइड के पॉइंट है। ओके, टेलर सीरीज में यही रहता है कि सर्कल के ऊपर नहीं, लेकिन रीजन जो भी डिफाइन किया इनसाइड, उसमें जितने भी पॉइंट है उस पर हमारा फंक्शन एनालिटिक हो तो हम टेलर सीरीज के। सो ये है, एक्सपेंशन ही करना है, ये हो गया हमारा, राइट। चलो अब दूसरा जो केस है वो क्या है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। सो देखो यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ की हुई है कि मान लो कि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे रेडियस तो कितना है, 1 है, सर्कल भी 1 रेडियस का है, और सेंटर भी क्या है, 0। तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, 0 सेंटर एंड रेडियस 1 वाला। अब देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे लेस देन 1 थी, रीजन डिफाइन किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये जो रेडियस आया ना, सर्कल आया ना, उसकी बाहर का एरिया। तो देखो ये आया सारा, पता चला, ये जो डॉटेड बताया ना सर्कल का आउटसाइड का, ग्रेटर देन 1 है इसीलिए, राइट। तो देखो ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बाहर का। अब बाहर हम जाएंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, अभी इनफाइनाइट में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही, जस्ट एज्यूम करता हूँ डॉटेड लाइन में करता हूँ इनफाइनाइट में सर्कल। तो देखो 2 सर्कल आ गए, 2 सर्कल के बीच में जो पॉइंट है ना ये वाला है, उसमें हमारा फंक्शन क्या, एनालिटिक। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये किसके है, एक्सपेंशन लॉरेंट सीरीज का, राइट। चलो
तो हम कैसे करेंगे उसको, कंडीशन पे जाएंगे सब कुछ। अब देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या दे दिया है, मॉड्यूलस जेड ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे 1 माइनस जेड रेस टू माइनस 1, राइट। एंड जेड की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा तो हम एक्सपांसन नहीं कर सकते बाइनोमियल, वो लेस देन ही होना चाहिए, राइट। सो उसमें हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये तो है ही, बस उसमें ही हमें करना है। तो ये जो दो है 1/z प्लस 1/z² वो तो एज इट इज आएगा, यानी अब करेंगे क्या, हमारे पास ये 1 माइनस जेड तो है ही, तो उसमें करेंगे क्या, फिर आपको बताता हूँ। 1 माइनस जेड है, ओके। तो 1 माइनस जेड में क्या कॉमन लेंगे, जेड को कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो क्या आएगा, जेड को कॉमन ले ले तो 1/z माइनस 1 ऐसा आएगा। अब हमें तो 1 माइनस के फॉर्म में चाहिए, हाँ। तो इनको क्या करते हैं, 1 माइनस 1/z लिख देते हैं, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस जेड लिख सकते हैं। पता चला, आप ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस जेड इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस जेड है, सॉरी माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस 1/z, ये आ गया, ये फॉर्म में ही आ गया ना, ओके। तो हमें हम ये 1 माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो ये माइनस को बाहर निकाल दिया। अब देखो जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और ये जेड कहाँ पे आ गया, डिनोमीटर में। अब यहाँ पे पहले केस में क्या था, न्यूमरेटर में, तो जेड की वैल्यू लेस देन थी तो हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ग्रेटर देन हो तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक्सपांसन नहीं कर सकते वहाँ पे। तो उसमें से क्या किया हमने, जेड को कॉमन निकल के ये फॉर्म में लाया, जेड को डिनोमीटर में लेके आए, तो 1/z आ गया। तो यहाँ पे जेड ग्रेटर देन 1 रखेंगे डिनोमीटर में, तो इनका जो पूरा टर्म का जो आंसर है वो तो 1 के नीचे ही जाएगा, बिलो 1 ही आएगा। तो ये हम लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये माइनस जेड, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस 1/z प्लस 1, तो यही है, सेम ही है। तो उसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/z ही आएगा। तो क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और 1/z को ऐसे ही लिखेंगे, ये 1/z को, और ये जो ब्रैकेट है उसको हम ऊपर ले लेते हैं न्यूमरेटर, 1 माइनस जेड रेस टू क्या हो जाएगा, -1। गेटिंग। सो ये लिखा भी है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इस तरह से, ओके। सो इस तरह से हम लिख देंगे। सो ये जो दो तो वो तो सेम ही रहे, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये 1/z को बाहर ही रखा है, और जो डिनोमीटर में जो ब्रैकेट है उसको हमने न्यूमरेटर में ले लिया। तो ये अभी हमारा बाइनोमियल के फॉर्म में आ गया है। माइनस है तो उसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये ब्रैकेट में ही करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस माइनस है तो सभी प्लस, ये एक्स की जगह 1/z है तो 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर, मतलब 1/z², देन 1/z³, तो ये आता रहेगा। तो ये एक्सपेंशन हो गया। सो एग्जाम्पल ख़त्म, अभी ख़त्म हो गया ना अभी। बीस, अब क्या करना है, ये 1/z जो है ना, पहले मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, तो ये 1/z हो जाएगा, ये 1/z², 1/z³ 1/z4, और ये सभी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना आगे, तो माइनस प्लस, ये सभी प्लस है तो सभी माइनस वाली टर्म आ जाएगी, राइट। सो देखो यहाँ पे 1/z प्लस है और 1/z², ये दो टर्म प्लस है, तो दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ओके। मैं आपको दूसरे पेज पे तो बताता हूँ, ये है, देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो सारी माइनस वाली टर्म आएगी, और 1/z मल्टीप्लाई हो गया, देखो प्लस 1/z माइनस 1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z² कैंसिल, तो बाकी का जो है आगे की वो हमारी सीरीज आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे यही देखना है, यानी कि हमारा जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये जो डोमेन देते हैं ना, वो कि हमारा जो ये जेड है, हमारा जो रीजन है वो कैसे डिफाइन किया है, कौन से पॉइंट पे, कौन से रीजन में हमारा जो फंक्शन है गिवन, वो हमारा एनालिटिक है, उस पर पूरा चलता है। उसी हिसाब से हम जब बाइनोमियल यूज़ करते हैं ना, तो 1 माइनस जेड या 1 प्लस जेड के फॉर्म में जो लिखते हैं ना, उसको सिर्फ हमें मॉडिफाई करना रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूलस जेड लेस देन 1 ही है, तो 1 माइनस जेड रेस टू 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन 1 ही होगी,
1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। सो लेस देन 1 होती है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो है ही, ये मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है, तो इट्स ओके। बट यहाँ पे ये जो सेकंड केस है उसमें क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू रखेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको कैसे मॉडिफाई कर दिया हमने, जेड को कॉमन निकाल के, राइट। सो ये 1 माइनस जेड है, उसमें से जेड को कॉमन निकाल के हमने ये लिखा 1 माइ, ये लिख दिया, गेटिंग, बाद में इसका किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये लॉरेंट सीरीज़ के बेस पे जो एग्ज़ाम में पूछा गया होगा वो एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा।